हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टडी फोरम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स लेके डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी इडियम्स के ऊपर हमारा और एक वीडियो है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। दैट मीन्स ए टैलेंट ऑफ स्पीकिंग और फ्लुएंसी ऑफ ए स्पीच, मतलब बोलने की क्षमता। एक बहुत ही सुंदर कहावत है इसके ऊपर, जिह्वा पर सरस्वती का वास। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अनीता इज नॉट ए ग्रेट लॉयर बट शी हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब अनीता एक अच्छा लॉयर नहीं है परंतु उसके बोलने की क्षमता काबिले तारीफ है। अगला इडियम है ऑफ नो अवेल। दैट मीन्स मीनिंगलेस और फ्रूटलेस, मतलब निष्फल। फॉर एग्जाम्पल, योर आर्गूमेंट्स आर ऑफ नो अवेल, मतलब आप जो बहस किया है उसका कोई फायदा नहीं मिला आपको, मतलब वो पूरा ही बेकार गया। द नेक्स्ट वन इज ए शॉट इन द आर्म। दैट मीन्स समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट, ए बूस्ट, मतलब बढ़ावा देना, किसी चीज पे बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। ओके, एग्जाम्पल है रिसीविंग हर फर्स्ट अवार्ड वॉज ए शॉट इन द आर्म फॉर हर, मतलब उसका पहला पुरस्कार उसे, वो जो काम कर रही है जिसके लिए उसे पुरस्कार मिला, उसे और ज़्यादा प्रोत्साहित किया, उसे और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला उस काम पे। ओके, द नेक्स्ट वन इज की नोट। दैट मीन्स मेन आइडिया, मतलब मुख्य विचार। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज रिमेंबर द की नोट ऑफ दिस पोएम, मतलब इस पोएम का जो मुख्य विचार है, जो मेन आइडिया है, वो आप ध्यान में रखें। द नेक्स्ट वन इज मेडन स्पीच। दैट मीन्स ए पर्सन्स फर्स्ट स्पीच। जैसे देख लीजिए, हमारे देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट में अपना पहला भाषण देते हैं, तो ये हो गया उन लोगों का मेडन स्पीच। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड हिज मेडन स्पीच इन पार्लियामेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज नल एंड वॉइड। दैट मीन्स इनवैलिड, मतलब बातिल, अमान्य। फॉर एग्जाम्पल, द रूल हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, मतलब ये जो रूल है, ये जो नियम है, उसे बातिल घोषित कर दिया गया। द नेक्स्ट वन इज टू टेक समवन टू टास्क, मतलब टू स्कोल्ड और रेप्रीमेंट समवन। रेप्रीमेंट का मतलब है रिब्यूक और तिरस्कार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर टुक राम टू टास्क फॉर हिज मिसकंडक्ट, मतलब टीचर राम को उसके दुर्व्यवहार के लिए या फिर गलती के लिए तिरस्कार किया। अगला इडियम है गो फॉर द जगलर। दैट मीन्स टू अटैक फियर्सली इन ऑर्डर टू हैव नो डाउट अबाउट विनिंग। और एक मीनिंग है बी एग्रेसिव और अनरेस्ट्रेंड इन मेकिंग एन अटैक, मतलब ये जो फियर्सली का मतलब है भीषणता के साथ, मतलब भीषणता के साथ आक्रमण करना, कमजोर पहलू पर आक्रमण करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हॉट सेंस। दैट मीन्स बेसिक सेंस, कॉमन सेंस, मतलब सामान्य ज्ञान, जो बेसिक नॉलेज होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हॉट सेंस मेड मी पास इन द एग्जामिनेशन, मतलब सामान्य ज्ञान की सहायता से मैं ये एग्जाम पास हो गई। अगला इडियम है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। दैट मीन्स वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, मतलब बेकार प्रयास या फिर निष्फल प्रयास में अपना समय बर्बाद करना। फॉर एग्जाम्पल,
Ram keeps trying to get his storybook published, but I think he is flogging a dead horse. मतलब राम अपना जो स्टोरी बुक है वो पब्लिश करने के लिए बहुत ही ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो बेकार प्रयास कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज व्हाइट एलिफेंट. मतलब एनीथिंग विथ लेस यूटिलिटी एंड मोर एक्सपेंडिचर. मतलब ऐसा कोई कीमती चीज जिसका उपयोगिता उसके दाम के हिसाब से, उसके कीमत के हिसाब से बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल, सम स्टेट रन कंपनी हैव प्रूव्ड व्हाइट एलिफेंट टू आवर इकोनॉमी. मतलब कुछ राज्य सरकार द्वारा परिचालित ऐसा कुछ कंपनी है जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था में उतना उपयोगी नहीं है. मतलब उसका कंट्रीब्यूशन हमारे देश के अर्थव्यवस्था में उतना नहीं है. The next one is lion's share. That means large part. मतलब बड़ा हिस्सा. For example, my father gives me a lion's share of his property. मतलब मेरे पिताजी अपने प्रॉपर्टी में, अपने जो संपत्ति है उसमें से मुझे एक बड़ा हिस्सा दिए हैं. The next one is an Achilles heel. मतलब a small fault or weakness in a person or system that can result in its failure. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है एक्िलिस. आई थिंक एक्िलिस के बारे में आप सबको पता ही होगा, क्योंकि ट्रॉय स्टोरी जो है, ट्रॉय का जो फेमस वर्ड है उसमें एक्िलिस एक ग्रेट ग्रीक वॉरियर थे और उसका जो वीकेस्ट पॉइंट था वो था उसका हिल, जहाँ पे वार करके उसे मार दिया गया. तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग ही है कि ऐसा कोई दुर्बल स्थान जिसके वजह से कोई व्यक्ति हो या पूरी सिस्टम को असफलता का सामना करना पड़े. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. द करप्ट CEO इज रिगार्डेड एज द बोर्ड्स एक्िलिस हिल एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन. मतलब यहाँ पे जो CEO है वो करप्शन का शिकार है, इसके वजह से पूरे बोर्ड को असफलता का सामना करना पड़ रहा है. तो ये CEO हो गया इस बोर्ड के लिए एक्िलिस हिल. ओके. द नेक्स्ट वन इज येलो प्रेस. दैट मीन्स जर्नलिज्म दैट एक्सप्लॉइट्स, डिस्टॉर्ट्स और एक्सैजरेट्स द न्यूज टू क्रिएट सेंसेशंस एंड अट्रैक्ट रीडर्स. मतलब सनसनी फैलाने वाली न्यूज. ओके. एग्जाम्पल देखते हैं. Nowadays the yellow press becomes popular in India. आजकल इंडिया में ये जो सनसनी फैलाने वाली न्यूज है वो बहुत ही जनप्रिय हो गया है. द लास्ट वन इज टोकन स्ट्राइक. दैट मीन्स शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग. देखिए यहाँ पे टोकन का मतलब है प्रतीक, निशान. ओके. तो टोकन स्ट्राइक का मतलब हो गया सांकेतिक जो हड़ताल है. स्ट्राइक का मतलब पता ही है, हड़ताल. मतलब सांकेतिक हड़ताल. फॉर एग्जाम्पल, ए टोकन स्ट्राइक बाय द लेबर यूनियन लीडर कंपेल्ड मैनेजमेंट टू थिंक फॉर देयर वेलफेयर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए. अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए. आप फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए स्टडी फोरम.